बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? मैं उसामा जाहिद हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर एंकर्स खिदर हयात कोटा साहब और एंकर हमजा इश्तियाक साहब। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान की सियासत पर हम मुसलसल बात करते हैं और करते रहते हैं, लेकिन नाज़रीन किराम, एक फ़ैक्ट है पाकिस्तान की सियासत का। यहाँ पर माजी को बुला दिया जाता है, हाल को डिस्कस किया जाता है और हाल को ही लेकर आवाम रिएक्ट करती है। असल में पाकिस्तान की टोटल सियासत को अगर देखा जाए तो आवाम का ये रिएक्शन कभी ना हो। सन 9 मई के बाद पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ जो हो रहा है वो आपके सामने है, लेकिन कभी आपने सोचा कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने अपने दौरे इक़्तिदार में क्या किया? यतीम खाना चौक हो, फैज़ाबाद धरना हो, जहाँ पर उलमा इकराम और अल्फाज इकराम पर बदतरीन तशद्दुद किया गया, वो रिकॉर्ड पर क्यों नहीं है? उसको डिस्कस क्यों नहीं किया जाता? इन तमाम तर सूरत पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद है सीनियर रैंकर्स हमजा इश्तियाक साहब। मैं पहले आपकी तरफ आऊँगा। पाकिस्तान तरीके इंसाफ के दौर में तरीके लबैक पाकिस्तान पर जो बदतरीन क्रैकडाउन किया गया वो रिकॉर्ड पर नहीं है, उसको डिस्कस नहीं किया जाता। बच्चों पर शेलिंग की गई, रबड़ की गोलियों का इस्तेमाल किया गया, चादर चार दीवारी का तकद्दुस इस्तेमाल किया गया, बेलाग जो हैं, बेतबसरा जो हैं, इस तरह की उनके ख़िलाफ़ पूरे पूरे टॉक शोज़ कर दिए गए और उन्हें दहशत गर्द करार दे दिया गया, कालादम तंजीम करार दे दिया गया, उनके घरों पर तक छापे मारे गए। आज तरीके इंसाफ वो फेस कर रही है तो मजलूम बनने की कोशिश करती है, लेकिन तारीख में आप इसको कैसे देखते हैं? उसामा, बहुत ही बेहतरीन बात आपने की है। मुझे थोड़ी सी हंसी भी आ रही है आपकी इस बात से कि डेफिनेटली हम कितने हिपोक्रेट हैं, मुनाफिक हैं कि हमें 9 मई वाला वाक़या सानेहा बहुत बड़ा लगता है, जबकि यतीम खाने वाला या फैज़ाबाद वाला हमें मुख्तसर लगता है, छोटा लगता है। इसकी वजह पता क्या उसामा, ये आपको भी पता है कि यतीम खाना चौक पर जो अटैक हुआ था, फैज़ाबाद धरना पर जो शेलिंग की गई थी, उसके पीछे उस वक्त मुल्क के बड़े थे। ये वो वाले बड़े थे जब इनके ऊपर 9 मई के अटैक किया गया या 9 मई का सानहा क्रिएट किया गया, वो चाहे जिसने भी किया हो, वही लोग थे जिनके ऊपर अटैक हुआ। लिहाजा यही क्रक्स है कि 9 मई के वाक़े में जिन लोगों को अटैक किया गया था वो ही यतीम खाना वाले अटैक के पीछे मौजूद थे। ये उन्हीं के वजह से हुआ था। लिहाजा इसलिए क्योंकि उनके अपने ऊपर जुल्म हुआ तो उनको 9 मई बड़ा लगता है, यतीम खाना में वो करने वाले थे इसलिए उनको छोटा लगता है, इसलिए वो सानेहा नहीं है, इसलिए वो बहुत बड़ा वाक़या नहीं है, इसलिए बहुत उसको जिक्र नहीं किया जाता। ये मेरी अपनी ज़ाती राय है कि ये जो हमारे मुल्क में हमेशा गद्दारी का सर्टिफिकेट बांटते रहे हैं, ये हमारे मुल्क में जो हमेशा से एक दूसरे के ऊपर उंगलियां उछालते रहे हैं, सियासतदानों को ही हमेशा मुजरिम करार देते रहे हैं, ये उन्हीं लोगों का किया धरा है। जो लोग हमजा थोड़ा सा यहाँ पे आपने सियासतदानों को यहाँ पे थोड़ा सा सेफ्टी दी है, मुझे ऐसा लगता है। सियासतदान भी उतने कसूरवार हैं जितने कि आप जिन हलकों की बात कर रहे हैं। खिज़र साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा। चूँकि आपके सामने पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा है, तरीके इंसाफ का जो है जो कैरियर 9 मई के बाद मुसलसल हम प्रोग्राम में डिस्कस कर रहे हैं। पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने क्या किया? इससे पहले मुस्लिम लीग नून ने साना मॉडल टाउन जो किया वो भी रिकॉर्ड पर मौजूद है। तमाम सियासी जमातें अपने इक़्तिदार की हवस में ऐसे ओछे हथकंडे करती आई। ये तो वैसे आपने खुद ही बात की थी, एक तारीख रही है कि पाकिस्तान के अंदर सियासी जमातों को लेकर के मुख्तलिफ वाक़यात हमने देखे। इस तरह आपने जिक्र किया, हमजा भी वही बात करे, तो फिर जो एक तारीख रही है उसमें यकीनन कुछ सियासी पार्टियों को इस्तेमाल करके सामने लाकर उनको इस्तेमाल भी किया गया, इस्तेमाल करवाया भी, उन्हीं के हाथों उन्हीं की लंका ख़राब की भी ढाई गई। इसमें कुछ हद तक मैं समझता हूँ मुलविस हैं वो हमारे अफसरान बाला या फिर हमारे वो जो जिस हम कल बात करें इलेक्शन कमीशन से भी ऊपर वाली भी फलाई मखलूक है जो इस चीज़ को कंट्रोल करती है, लेकिन उसमें सारा कसूर तो नहीं है। हाँ, इसमें सियासतदान, देखिए सियासतदान का मकसद क्या होता है, जब आपकी पार्टी या आपको लगे कि आप किसी भी जगह पे अपने आप को क्लैप्स डाउन कर रहे हैं, आपको लगता है आपकी पार्टी जो है किसी हद तक मकबूलियत इख्तियार नहीं करती, फिर इस किस्म से या तो वो मजलूम बन जाते हैं या फिर वो किसी का सहारा ले लेते हैं मजलूमियत का। अब इसी तरह से पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने जो किया उसमें वो ये क्लेम्स कर रहे हैं कि हमने ये नहीं किया, हमारे उस जो जत्थे थे उसके अंदर कुछ ऐसे अनासिर पैदा कर दिए गए जो अनासिर जिस वजह से ये वाक़या वो नहीं किया मगर यतीम खाना चौक पर तो वही थे। हाँ, यतीम खाना चौक पर वही थे या कोई और था? देखिए वही तरीके लबैक की अगर बात करते तो वहाँ पे तो ये मामला जो है ना उसी तरह से चलता आ रहा है। उसमें
آپ یہ بات کر سکتے ہیں کہ جو اس ٹائم صورتحال بن رہی ہے نواز شریف کی واپسی کے اوپر آ کے جو پلان چینج ہوا ہے ان کا کہ وہ لاہور مینار پاکستان نہیں آئیں گے، وہ ڈائریکٹ وہاں سے گھر آئیں گے، اس کے پیچھے بھی یہی سازش سامنے آ رہی ہے کہ شاید ان کی واپسی کے اوپر بھی وہ ماحول نہ بن جائے جو پہلے کی دفعہ ماحول بن چکے ہیں۔ نہیں یہ مسئلہ میں آپ عوام کو کہاں سے لانی ہے اتنی عوام مہنگائی کہاں سے میں؟ لانی ہے بھائی؟ وہ جو 10 لاکھ کا وہی کہہ نا بیٹھے ہیں، کہ عوام 10 کہاں سے، لاکھ اور عوام ایک اگر آئے گی تو لاکھ عوام، 1 لاکھ بھی یہ نہیں کٹی کر سکتے بھائی اس مہنگائی میں۔ لیکن اب وہی کون ٹارگیٹ 300 روپے کا پیٹرول ڈلوا کے ان کے جلسے میں چائے ٹارگیٹ دیا گیا ان کو کہ 10,000 کسی نے کہا، جب لانے کے بعد ان کو کسی کے ساتھ عوام کھڑی نہیں، عوام کے اندر غم و غصہ ہے، اور غم و غصے کی وجہ یہی ہے کہ پھر ان کا استقبال جو یہ سوچ رہے ہیں پھولوں سے، میرے خیال میں پھولوں کی جگہ ہم کچھ اور استعمال کرتے ہیں، وہ چیزیں اسی لیے تو انہوں نے گھر جانے کا آپ فیصلہ پھولوں کر کی لیا نا بات نظر۔ کرتے ہیں حمزہ، 1 منٹ دیجیے گا۔ مجھے تو لگتا ہے نواز شریف پاکستان آئیں گے انڈوں اور ٹماٹروں کا بحران پیدا ہو جائے گا۔ اچھا، جو کہ پہلے بھی نہیں ہے، جو کہ پہلے بھی نہیں ہے۔ پہلے وہ قلت ہے لیکن بحران پیدا ہو اسی جائے لیے گا۔ تو ڈائریکٹ گھر جا رہے ہیں۔ ہاں۔ اور بات نواز شریف کی واپسی یا اس چیز کی نہیں ہے، پوائنٹ یہ ہے کہ آپ لیول پلینگ فیلڈ کا بہت شور مچا ہوا ہے اس وقت نا۔ جب فیلڈ ہی اوپن نہیں ہے تو لیول کہاں سے ہوگا؟ فیلڈ کا مطلب یہ ہے کہ آپ الیکشن کم سے کم اناؤنس کریں گے۔ یہ خواجہ فیکٹ حافظ کی یہ بات بات کر کی رہے ہیں، حمزہ۔ خواجہ حافظ یہ بات کر رہے یہ ہیں۔ حمزہ نے ہاں، بات exactly، کی، اس کو ذہن میں رکھ کے وہی کیجیے گا۔ ظاہر ہے کہ جب کیا کہتے ہیں لیول ہی نہیں ہے تو پلان ہی نہیں ہے تو لیول پلینگ کہاں سے فیلڈ ہی ہوگا؟ نہیں ہے نا، تو پھر آپ کیسے گراؤنڈ اس ہی کو نہیں ہے کریں ان گے؟ کے پاس۔ آپ اس میں پیپلز پارٹی کی جو خدشات نظر آ رہے ہیں، بلاول صاحب بار بار چیخ کے بات کریں کہ ہمیں تو لیول پلینگ فیلڈ چاہیے جی، نون لیگ سے، نون لیگ خود اس طرح کیا لیول پلینگ فیلڈ کی سارے بات کرتے ہیں طریقے لبیک ہوتے ہیں لیول پلینگ فیلڈ۔ اس ٹائم یہ اسٹیبلشمنٹ اپنا منہ دیکھ لیں اور ان کے یہ منہ اور مسود کی مینیجیبل دال ہو ہوتی جائے ہے۔ گا جس طرح سب جماعتوں جس کا۔ طرح ایشیا کپ میں انڈیا نے، اور وہ جو ایشین کرکٹ کونسل کا جو بھارتی تھا، وہ کیا نام تھا اس کا؟ جے شاہ کی بات جے شاہ۔ جے شاہ نے جس طریقے سے اپنی ڈرامے بازی کر کے وہ میچ کو ایک حساب کا پہلی انجینئر کر لیا تھا نا، انڈیا کی فیور میں لے گیا تھا وہ میچ۔ اسی طرح یہ وہ کرنے والے لوگ جو وہ پہلی مینیپولیٹ کر لیتے ہیں، پہلی انجینئر کر لیتے ہیں کہ ہم نے کس کو لیول پلینگ فیلڈ دینی ہے، کس کو نہیں دینی۔ ایکچوئل لیول پلینگ فیلڈ آج تک پورے ملک میں کبھی کسی کو ملی نہیں ہو سامنا۔ اگر یہ دے دیں تو نظام ہی بدل جائے، لوگ سب جماعت سے 2013 میں نہیں چکے ملی۔ ہیں۔ میرے ایک سوال ویسے میرے ذہن میں آ رہا ہے، آپ دونوں طریقے لبیک کو آپ بھی اچھی طرح سے سمجھتے ہیں، آپ بھی اچھی طرح سمجھتے ہیں، رپورٹ کر رہے ہیں جی، رپورٹ کر رہے ہیں، رپورٹ وہی بات ہے۔ تحریک انصاف کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، تحریک انصاف کے اوپر جس طرح سے نون لیگ کے دور میں پکڑ دھکڑ ہوتی ہے، پی ٹی آئی کے دور میں نون لیگ کی پکڑ دھکڑ ہوتی ہے، تو ان کا تذکرہ کہیں نہ کہیں ان کی آواز اٹھتی ہے۔ تحریک لبیک کی آواز اٹھانے والے یا تحریک لبیک کے اوپر بات کرنے والے کسی سیاسی جماعت میں، کسی حکومت میں اتنی ہمت نہیں کہ ان کے لیے بھی کوئی ڈیولپمنٹ یا جس طرح سے کچھ ایسے سیاست میں آنے کا جس طرح راستے ہیں، ان کو ان جو مختلف چیزیں ہیں مشکلات میں نہ آپ کو پتہ ہے میں اور حمزہ کتنے مشکل حالات میں ان کی کوریج کر رہے ہیں۔ ہاں وہی نہیں کرنے دیتے بھائی۔ ہم تو اس سوچ سے کرتے ہیں کہ ہم اگر جرنلسٹ ہیں تو تمام جماعتوں کو دکھانا ہے، ہم کیوں سارا دن طریقے انصاف کو ڈسکس کریں بھائی؟ ہم کیوں پی ایم ایل کو کریں؟ میں جرنلسٹ ہوں، میرا حق ہے کہ میں تمام جماعتوں کو یکساں کوریج دوں۔ اسی وجہ سے میں جماعت اسلامی طریقے لبیک جن کی کوئی کوریج نہیں دیتا، میں کرتا ہوں، حمزہ کرتا ہے، آپ بھی کر لیتے ہیں، لیکن ہمیں کن حالات میں کرنی پڑتی ہے آپ جانتے ہیں۔ میں اسامہ کی ان باتوں کو انڈورس کرتا ہوں، اپریشیٹ کرتا ہوں۔ ایکچولی جرنلسٹ بیسیکلی ناقد ہوتا ہے، اس نے تنقید ہی کرنی ہے۔ اس نے جو اصل میں معاشرے کی برائیاں ہیں یا کسی کے ساتھ ناانصافی ہے وہ اس نے سامنے لے کر آنا ہے، اس کا پردہ چاک کرنا ہے۔ اب محسوس ہوا، جس طرح محسوس ہو رہا ہے کہ یار پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، پاکستان تحریک انصاف کو دبایا جا رہا ہے، دبی ہے وہ، لیکن اس لیے زیادہ بولنا نہیں پڑتا، لیول کر جاتے ہیں ہم بات، کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ تحریک انصاف اپنے دور میں کیا کیا کرتی انہوں نے کچھ اچھا نہیں ان کے کیا۔ خلاف وہ جو ہوتا رہا وہ ایک الگ بات ظاہر ہے، وہ مقافات عمل ہوتا ہے۔ مقافات عمل ہے، ڈیسٹینی موو، دنیا گھوم کر اسی جگہ پر آتی ہے۔ لیکن اگر تحریک لبیک کی بات کریں، تحریک لبیک پاکستان کو تو کبھی بڑا سٹیج ملا ہی نہیں ہے نا، دیا ہی نہیں گیا یہ جان بوجھ کر۔ اور کون ہوتے ہیں بڑا سٹیج دینے والے؟ آپ کو پتا ہے جو بڑا سٹیج دینے والے ہیں وہی اگر چاہیں گے نہیں کہ یہ لوگ بڑے سٹیج کے اوپر آ کر پرفارم کریں تو تحریک لبیک کچھ بھی کر لے وہ نہیں آ سکتی۔ پیپلز پارٹی اس ٹائم ظاہر ہے جس طرح سے بیانات دے رہی ہے، پیپلز پارٹی کا اب مقابلہ زیادہ نون لیگ کے ساتھ زیادہ ٹاکرا مطلب مخالفت ہوتی نظر آئی ہے۔ تحریک انصاف کون برابر کا حریف سمجھ رہی ہے پیپلز پارٹی یا نون لیگ کے لیے کون؟ تحریک انصاف کو سائڈ پہ رکھتے ہیں، جب الیکشن میں جائیں گے، جب ووٹ پڑیں گے تو لا کے پتہ جائے آپ اپنے سوال میں ایک چیز چھپا آپ رہے نے ہیں، کل کی خبر کو مس کر دیا آپ اپنے سوال میں جان بوجھ کر ایک چیز کو چھپا رہے ہیں کہ آپ کو پتا ہے کہ پیپلز پارٹی وہی اسامہ والی بات ہے۔ کل کی خبر مس کر گئے آپ۔ کل ایک نئی سیاسی جماعت لا رہے ہیں، شاید حقان عباسی اس میں ہوں گے، مفتاح اسماعیل اس میں ہوں گے، مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے۔ اس جماعت کو انقلابی کر کے دکھایا جائے گا، اس جماعت کو انقلابی کر کے دکھایا جائے گا، اور دونوں پارٹیز کے، پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون کے، انہی کے خلاف ان کے رہنما پریس کانفرنسز کرتے نظر آئیں گے، اور یہ الگ طرح کی جماعت ہوگی۔
इस जमात को, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, मेरा तजिया ये कहता है इसको इक़्तिदार में लाने की शायद मैदान बनाया जाए। अच्छा, मैं वैसे जिस तरह समझता हूँ कि हमें थोड़ी सी ज़्यादा रिपोर्टिंग फैसिलिटी है, ये रिपोर्ट करते हैं हम तहरीक लबैक को, तो इस तरह खिदर साहब भी पीपल्स पार्टी के ऊपर अच्छी ग्रिप पीपल्स पार्टी पर पीपल्स पार्टी के ऊपर आपकी अच्छी खासी आपने ग्रिप बीट है, है, जानबूझकर तो आप ये बातों को छुपाते है हैं ना। तो वो आपके अपने ऊपर है। बीट अब है, मैं आप सवाल समझते करता हूँ ना आपसे, मैं ये सवाल करता हूँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या वाकई में अंदर से जो है वो तकसीम है? क्योंकि जिस तरह आज बिलावल भुट्टो साहब फरमा रहे हैं कि जनाब इलेक्शन अनाउंस करें वरना मैं आसिफ जरदारी साहब को कहूँगा कि मेरे हाथ खोल दें। इसका मतलब ये कि जरदारी साहब ने उनके हाथ बांधे हुए हैं, पहले बंधे हुए हैं हाथ उनके। देखिए इख्तलाफ किसी हद तक है। आपको मैं चीज़ बताऊँ तो सामान एक खबर की थी हमने आज से 3 महीने पहले ही, मैं कहा था कि ज़मान पार्क में कुछ मुलाकात। बिलावल उसकी गाड़ी में। मैं आपको इस चीज़ की तस्दीक, जहाँ तक पीपल्स पार्टी की आप बात करें, ऑफ कैमरा हो चुकी है। अगर हो ये बात? हाँ, अगर पीपल्स इस पार्टी बात को इन्होंने डिनाई किया था, अगर मान लें, पीपल्स पार्टी आपने मेरी खबर की तरदीद की। तब आपने कहा था कि ये पॉसिबल possible नहीं है। अगली बात सुनना। मेरी जब बात हुई है, मैं उनका नाम नहीं ले सकता लेकिन जरदारी साहब के बहुत करीबी हैं, बहुत करीबी हैं। उन्होंने यहाँ तक मुझे कहा है कि खिज़र साहब आने वाले वक्त में जो पीपल्स पार्टी कर रही है, करने जा रही है, इनका कोई पता नहीं है कि बैक फुट से होकर कल को तरीके इंसाफ और पीपल्स पार्टी सामने आके सबका सामना करें। यही तो तो बात- इसी मैं वजह यही तो से कह रहा हूँ। बिलावल वजीर आजम वाला जो सबक है वो चैप्टर बंद कर दिया गया। वो चैप्टर क्लोज इसी वजह से हुआ है कि ज़बान पर और ये इख्तलाफात हैं। मैं यही जो तो पीपल्स बात पार्टी कर रहा बिलावल के हूँ। अंदर। जिस तरह असेंबली के फ्लोर के ऊपर खड़े होके बिलावल ने अब कहा कि जनाब जरदारी और नवाज शरीफ की सियासत की वजह से मुझे और मरीम को नुकसान हो रहा है, नुकसान होगा। अब यही तो बात मैं कह रहा हूँ कि आप अपने सवाल में ये चीज क्यों छुपा रहे हैं? वो कहते थे हम प्रो एस्टेब्लिशमेंट, आप खुल के बात करें ना, वो कहते हैं कि हम प्रो एस्टेब्लिशमेंट सियासत नहीं कर सकते, उससे मुझे और मरियम को नुकसान होगा। बिलावल देखिए, मैं आपको जाती चीज़ तौर बताऊं। पे इमरान खान से मुतासर हैं, ये मेरे अल्फाज को आपने बिलावल जाती तौर पे इमरान खान से मुतासर। मुतासिर होना एक अलग बात है, मेरा वो ख्याल है वो मुतासिर समझ नहीं रहे हैं कि अब इमरान खान किसी पॉइंट पर अच्छा पॉइंट पर है। जिस दिन उन्होंने बिलावल साहब ने स्पीच की तो उन्होंने कहा कि जो जेल में है उसको भी रहने दें, उनके खिलाफ, उनके ऊपर जो बातें हो रही वो नहीं होनी चाहिए। अभी नवाज शरीफ साहब ने बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि बिलावल के ऊपर तनकीद मत, नवाज जरदारी साहब के ऊपर तनकीद मत करें, शहीद भुट्टो के ऊपर तनकीद मत करें, बेनज़ीर के ऊपर तनकीद मत करें जो चले गए। मतलब कि इस चीज़ का जो तनकीद ना करने की वजह है कि इनके ऊपर ना करें। अब जरदारी और बिलावल अलग तो नहीं थे, इख्तिलाफ की जो चीज़ें हैं वो जहाँ से नजर आती अब है। ये तो अंदर वाली बात आपको पता है ना, हम तो आपसे पूछ रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि इख्तिलाफ कहाँ से शुरू हुए। एहतजाज एहसन के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का कहा, बिलावल ने रोक दिया। बिलावल ने रोक दिया। मैं पहले बात जुमला दे चुका हूँ कि बिलावल दिली तौर पे इमरान खान मैं से हम मुतासिर आपकी है। इस बात को नोट करता हूँ। मुझे वो जिन शख्स की आप बात कर रहे हैं मुझे थोड़ा सा आइडिया है, तो मेरे भी प्रोग्राम में थे। मैंने वो उनसे सवाल कर लिया कि ये इख्तलाफ वाला है, तो उन्होंने कहा कि देखें जी, पीपल्स पार्टीज दो हैं, हाँ, एक 4P है और एक 3P है। हाँ। अब Yeah. 3 पार्लियामेंटेरियन और हाँ पार्लियामेंट्री, वो जो 3P है वो बिलावल साहब चेयरमैन है, वो जो 4P है वो जरदारी साहब। जरदारी साहब है। तो सवाल तो ये पैदा होता है ना कि वो 2P, इस मतलब CEC मीटिंग भी हुई है पिछले हफ्ते उनके, बिलावल साहब यहाँ पर थे। जी जी कल तो वो परसों अभी तक आसफा उन्होंने भुट्टो एलामिया की जारी नहीं लॉन्चिंग को देख लें। launching को। वो आसफा भुट्टो की लॉन्चिंग ही जरदारी साहब का जो बिलावल की तेज गाम थी उसको रोकने के लिए कि तेज भाई गाम मेरे में पास रोकने के ऑप्शन लिए है। तो पता है यार, ये जो है ये मेरा पता था, बिलावल जो पंजाब में चल सकता था नहीं चला, इसलिए अभी सेंटिमेंट तो मौजूद है लोगों अभी के। वो जब तो वो अभी दुबई गए ना तो उन्होंने अभी फिलहाल वो ये कह के जा रहे हैं कि जरदारी साहब संभालेंगे बागडोर पंजाब की जो भी सियासत, उसके बाद मैं वापस आऊँगा तो देखूंगा। ये भी सारा प्लान जो है जरदारी साहब का उनका अपना ये भी प्लान था। और जो बिलावल साहब वहाँ पे मनाने जा रहे हैं, सेलिब्रेट करने जा रहे हैं अपनी बहनों के साथ, तो ये भी सिर्फ किसी वजह से सियासत से डेफिनेटली वो तो अब निजी मसरूफियात कह देते हैं, लेकिन बहाने बहुत से होते बहाने हैं। करने का। चलें हम अपने की तरफ आते हैं, अंडी की तरफ आते हैं। आखिरी सवाल ये है कि इलेक्शन की तारीख के ऊपर, क्योंकि जमातें ये जोड़ तो चल इसी वजह से रहा है कि इलेक्शन हो जाए, इलेक्शन करवा दीजिए। नवाज शरीफ साहब की वापसी तो फिलहाल मेरे ख्याल में जो इस्तकबालिया जितनी उम्मीदें हो रही थी कि इस तरह से लाखों का मजमा होगा, मीनार पाकिस्तान पे जलसा करके इमरान खान का रिकॉर्ड तोड़ दिया जाएगा, कोशिश की जा रही थी, लेकिन ये कोशिश जहनों तक रहकर जहनों में ख़त्म हो गई, इम्प्लीमेंट नहीं हो सके इसके ऊपर। इलेक्शन 15 और 25 को जो है ये जनवरी में होने का खदशा है। समझते हैं आप कि 15 और 25 को होने जा रहे हैं इलेक्शन? अच्छा, मैं आपको एक बात बताता हूँ। जिस तरह उन्होंने अपने प्लान को कैंसिल किया ना, मीनार पाकिस्तान वाले जलसे को कैंसिल किया है, अब नवाज शरीफ साहब आएंगे तो सीधा जाती उमरा जाएंगे, घर जाएंगे। हाँ। आप देखिएगा इस प्लान में भी तरमीम हो सकती है, हो सकता है कि नवाज शरीफ साहब वापस आए ना।
पॉसिबिलिटीज हैं, कह सकते क्योंकि उनको इदराक इस बात का हो गया है कि यार पब्लिक फेवर हमारे, वो पब्लिक सेंटिमेंट हमारी फेवर में नहीं है। देखें हमजा, मैं आपसे यहाँ पे थोड़ा सा इख्तलाफ करूँगा। अगर नवाज शरीफ साहब वतन वापस नहीं आते तो नून लीग का जनाजा पड़ा जा चुका है, फिर उसको दफना दें। अब हमें वाहिद नून लीग के पास लेकिन अगर ऑप्शन वो ये है आते कि हैं तो नवाज वो शरीफ वतन में आ बड़े हुआ मुद्दे खरीदने करनी पड़ेगी। सियासत बचाने के लिए ये मुश्किल लफ्ज़ जो है ये अदा करने पड़ेंगे इनको आके, और इनको ये मुश्किल में कूदना पड़ेगा। लेकिन उसमें अगर चीज़ नहीं वो भी डूबते है ना, तो देखें, नून लीग डूब नवाज जाएगी। शरीफ साहब ये सोच रहे हैं कि वो अपने भाई का किया आके क्यों भुगतें, उसने रोका था ना हुकूमत ना देने की वजह से, वो क्यों लेकिन भुगते? ये बात तो समझ की ठीक है कि उठा कर सकता है तो वो ही उठा सकता है, नवाज शरीफ लेकिन इस तरह नहीं हो सकता कि शाहीन अफरीदी को अब पुराना जो पकड़ा है उसको बोले कि तू और कर, वो नए गेम का बॉलर है। इसलिए मेरा ख्याल है कि नवाज शरीफ जो है वो और किस्म की पॉलिटिक्स बयानिया का कुछ माहिर है। लेके आएगा वो, हाँ, बयानिया बयानिया के कुछ बयानिया जब आएगा तक नया नहीं बनेगा तब तक मुस्लिम लीग नून को वो एंटी मेरा ख्याल है। एस्टेब्लिशमेंट चलें, लेके आए, इस पे प्रो देखते एस्टेब्लिशमेंट हैं लेके कि आए, क्या कुछ आए, क्या बयानिया होता के है, साथ आएगा। देखते हैं क्या होता ठीक है, है आते हैं या नाज़रीन, नहीं आते हैं। गुफ्तगू हमारी लंबी निकल गई, सियासत पर कुछ खबरें थी हमने आपसे डिस्कस कर ली मेरे है। टाइम प्रोग्राम काफ़ी का भी लेंथी टाइम हो हो रहा है। गए, खिजर के प्रोग्राम का टाइम हो गया है। हमजा इश्ताक को भी जल्दी है, इन्होंने मेकअप करवाना है मेरे प्रोग्राम बाद के लिए, आपका और होना है, मैंने बल्कि भी मैंने मेकअप अभी ready करवाना होना है। है। नाज़रीन इकराम, हमें दें इजाज़त, सब्सक्राइब इंशाल्लाह कर लेना। अगले व्लॉग में होंगे। और हाँ, खिजर साहब ने याद करवा दिया, हमें सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन को बजा दें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार भी कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।